तो हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि 60 डेज़ के आसपास जो बचे हैं उसमें एम्स जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा टारगेट रहेगा एम्स का। ठीक है, तो प्लान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, है ना। अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा तो उसके बेसिस पे फिर मैं जो भी बनाऊंगा वो जेनरिक होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ ये करो वो करो तो यार वो जेनरिक एडवाइस होगी, मतलब सबके लिए डिफरेंट नहीं होगी। वो हो सकता है आप पे वर्क करे ना करे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले एक एफ लगाओ। ठीक है, एफ मतलब होता है फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, कहाँ से लगाओगे। हमारी सूर्य सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है, जहाँ जो हमारी पेपर प्रिडिक्टिंग सीरीज़ है। लाइक यहाँ से वी आर एमिंग कि 700 प्लस का पेपर डेफिनेटली आएगा। ये हमारी पेपर प्रिडिक्टिंग सीरीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तुम एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ। ठीक है, सूर्य सूर्य प्लस से लगा सकते हो, तुम्हारे पास अपना कोई और है तो तुम वहाँ से भी लगा सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जब तुमने एफ लगा दिया तुम देखोगे कि तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। अगर तुम्हारा स्कोर एफ लगाने के बाद 300 से कम है, अगर तुम्हारा स्कोर 300 से कम है, 50-60 नंबर से लेके 250 हो, 300 जितना भी, 300 से अगर कम स्कोर है तो तुम्हारी बायो बहुत वीक है। और पहले तुम्हें बायो पे फोकस करना है रादर देन फिज़िक्स केमिस्ट्री के पीछे भागने के। ठीक है, अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 450 के बीच में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन तुम्हारे बेसिक्स हिले हुए हैं और सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, इस केस में तुम्हें देखना है अगेन तुम्हारा बायो का स्कोर क्या है। ठीक है, और अगर तुम्हारा स्कोर 450 प्लस है, ठीक है, तो इसमें तुम्हें देखना है कि तुम्हारा बायो का क्या है, फिज़िक्स का क्या है और केमिस्ट्री का क्या है। समझ गए, इतना समझ आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हें देखना है कि भैया 60 डेज़ में हमें एम्स निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होगा प्लान करने से भी पहले का अंडरस्टैंडिंग वे यू स्टैंड, कि भाई मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ, मुझे कितना आता है, और अगर मैंने एक्स अमाउंट पढ़ा है तो क्या वो एक्स अमाउंट कन्वर्ट हो पा रहा है मार्क्स के रूप में। ठीक है, अब इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम एक एफ लगाओगे जो कि होता है फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट लगाने के बाद तुम स्कोर देखोगे कितना आया। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट कहाँ से लगाओगे, तो आप सूर्य सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, जो 700 प्लस, जहाँ से हम इस साल पेपर प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। लास्ट ईयर 712 आउट ऑफ 720 का पेपर आया था। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। नहीं करना है तो फ्री में भी हमने मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे अपने ऐप में, फ्री मटेरियल सेक्शन में। अब आप देखोगे स्कोर कितना आया। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से नीचे है तो इस केस में एनालिसिस अभी रहने दो। अभी तुम पहले देखो, तुम्हारा स्कोर 300 से नीचे है तो बायो बहुत वीक है, क्योंकि बायो अलोन 340 से 350 मार्क्स तक दे सकती है ना। बायो अलोन 340 से 350 मार्क्स तक ला सकती है, और तुम्हारी बायो वीक है। तो सबसे पहले तुम बायो पे फोकस करोगे। क्या करोगे, 7 डेज चैलेंज करोगे। ठीक है, बायो का 7 डेज चैलेंज और चैनल पे अपलोडेड है। नीचे अगेन सारा लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 450 के बीच में है तो अगेन तुम देखोगे बायो में कितना है। लेट से किसी बच्चे का स्कोर 432 आया। अगर तुम्हारा यहाँ पे बायो में स्कोर 300 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। तब तुम क्या करोगे, फिजिक्स का 1 वीक चैलेंज करोगे। और अगर बायो में 300 से कम है देन अगेन बायो का 1 वीक चैलेंज करोगे, 7 डेज का जो बायो का चैलेंज है। अगर तुम्हारा स्कोर 450 से ऊपर है, इस केस में तुम्हें एनालिसिस करना ज़रूरी है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कितना स्कोर आया देखना पड़ेगा। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है। देखो दोबारा सुनो, मैं क्यों दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुम ढंग से नहीं करोगे तो आगे कुछ ढंग से नहीं होगा। तुमने एफ लगाया, तुमने देखा तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। अगर तुम्हारा 300 से कम है तो बायो 1 वीक चैलेंज करोगे। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 450 है लेकिन बायो में स्कोर जो है 300 बिलो है तो अगेन बायो का 7 डेज चैलेंज करोगे। अगर बायो में स्कोर 300 एबव है तो फिर तुम फिजिक्स का 7 डेज चैलेंज करोगे। अगर तुम्हारा स्कोर 450 से प्लस आया है, अब तुम करोगे प्रॉपर एनालिसिस, और ये एनालिसिस करोगे एनालिसिस नोटबुक में। अब जिन बच्चों को नहीं पता एनालिसिस करने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, ठीक है, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं था,
जिस क्वेश्चन में तुमने एलिमिनेशन से क्वेश्चन ठीक किया, ठीक है, कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और जिस क्वेश्चन में तुमने तुक्का मारा, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें नोट करने हैं। मतलब क्वेश्चन का नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे करके। क्वेश्चन भले ही मत लिखो। उसके बाद तुम लिखोगे चैप्टर नेम, ठीक है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर तुम लिखोगे टॉपिक नेम, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। फिर तुम लिखोगे एक्चुअल मिस्टेक क्या आई, ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारी नोटबुक होगी ना एनालिसिस की, इसको तुम बार 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 देखोगे नीट से पहले, और यही तुम्हारा नीट क्रैक कराएगी। तो तुम्हें क्या करना है, जिन बच्चों का 450 अबव स्कोर आ गया, तुम्हें एनालिसिस नोटबुक बनानी है, ठीक है। एनालिसिस नोटबुक बनाने के लिए तुम्हें वो क्वेश्चन देखने हैं जो तुमने छोड़ दिए, जो तुमने छोड़ दिए, जो तुम्हारे गलत हो गए, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, जिनमें तुमने तुक्का मारा, जिनमें तुमने एलिमिनेशन किया। उन सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखा तुमने, चैप्टर नेम लिखा, टॉपिक लिखा कौन से टॉपिक का है, व्हाट मिस्टेक लिखी, ठीक है, एक्चुअल मिस्टेक हुई क्या, मतलब सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक हुई ये लिखोगे। ये एनालिसिस नोटबुक तुम हर दिन, ठीक है, एवरी डे फॉर 45 मिनट्स फ्लिप थ्रू करोगे। मतलब ये नोटबुक बार 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 देखोगे, क्योंकि ये नोटबुक में वो चीज़ें लिखी हैं जो तुम्हारी गलत हो गई, जो तुमसे नहीं हो पाई थी, और तुम्हें एग्जैक्ट पता है कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। इसके साथ साथ तुम वो चैप्टर और टॉपिक कवर कर सकते हो। अब चैप्टर और टॉपिक कवर करने का तरीका है, पहले तुम मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से देखोगे कि वहाँ से तो कुछ मिसिंग नहीं है। अब आ जाते हैं जो बच्चे बिल्कुल बहुत ही बेकार स्कोर कर रहे हैं, जिनका 100 बिलो स्कोर आ रहा है, 250 बिलो स्कोर आ रहा है, 300 बिलो स्कोर आ रहा है, मतलब बेसिकली 300 से नीचे जितना भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले बायो का 7 डेज चैलेंज करना है, ठीक है, समझ गए। ये चैलेंज कहाँ से मिलेगा, ये चैलेंज हमारे चैनल में पोस्टेड है, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये चैलेंज फॉलो करने के बाद आई प्रॉमिस यू आफ्टर 7 डेज आपका स्कोर 300 प्लस डेफिनेटली आएगा। अगर ढंग से करोगे 340 350 तक पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे स्कोर आपका खाली बायो में इतना पहुंच गया, तो पहले जो आपका टोटल स्कोर इतना आ रहा था वो तो आप ब्रेक कर दोगे ना। तो इसका मतलब ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपका टोटल स्कोर जो है बायो में 300 प्लस चला गया, फिर आप करोगे फिजिक्स का 7 डेज चैलेंज, और ये करने के बाद जैसे ही आपका स्कोर 450 क्रॉस कर जाएगा, 450 क्रॉस करने के बाद यू विल डू प्रॉपर एनालिसिस, और एनालिसिस नोटबुक बनाने के बाद आप देखोगे चैप्टर टॉपिक जो वीक है वहाँ पे चलोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट का बहुत बच्चों को इशू रहता है कि भैया पहली चीज़ विच मॉक टेस्ट टू यूज़, ठीक है, दूसरा हाउ टू यूज़, ठीक है, तीसरा व्हेन टू यूज़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा मॉक टेस्ट लेना है, तो एक आइडियल मॉक टेस्ट जो होता है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, फुल सिलेबस होना चाहिए। पार्ट सिलेबस कभी भी आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाता है, फुल सिलेबस होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। उसमें डिफ़िकल्टी लेवल नीट के जितना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जेई का इंडेप्थ ज़्यादा पूछ लिया। और इसके साथ साथ वो मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो, ठीक है, इसका मतलब नीट के करिकुलम का हो। और अब तो एक चीज़ और आ गई कि न्यू पैटर्न बेस्ड हो, ठीक है, मतलब 180 क्वेश्चन 180 मिनट। अब ऐसे मॉक टेस्ट के साथ अगर आपको एक चीज़ और मिल जाए कि ये पेपर प्रिडिक्ट करने लगे, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में किए वो क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके एनालिसिस नोटबुक में जाएंगे, और एनालिसिस नोटबुक तो डेली आप 45 मिनट्स तक फ्लिप थ्रू कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर आपने यही क्वेश्चन ढंग से लगा दिए, वो एनालिसिस नोटबुक ढंग से देख ली, डेली क्वेश्चन कर लिया, और यहीं से कोई क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्शन में आ गया, यहीं से कोई क्वेश्चन नीट 2025 में आ गया, तो बात ही क्या है। इसलिए हमने सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज़ निकाली है। तो हमारी जो सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जिनको नहीं सुनना 30 सेकेंड्स वीडियो आगे कर लो, कोई इशू नहीं है। इस सीरीज़ में हमने आपको 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिए जो इन सारे पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ बना एवरीथिंग। दूसरी चीज़ न्यू पैटर्न बेस्ड है,
ठीक है, एवरीथिंग वो सब मैंने बोला, 15 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। इसके साथ इनके वीडियो सोल्यूशन मिले, वीडियो सोल्यूशंस एंड डिस्कशन, मतलब हर मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन डिस्कशन मिला है। जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगना था, कैसे लगना था, हैक्स क्या होनी थी, सब मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके साथ आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस दिए। इस साल इंटरनल सोर्सेस के थ्रू पता चला है, ठीक है, कि केस स्टडी का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मतलब कोई केस बना के देंगे कि जैसे 72 ईयर ओल्ड आदमी आपके पास आया, उसकी ये सारी कंप्लेंट्स थी, तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक नीट में कभी नहीं आया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ फिजिक्स का एक एडिशनल क्रिस्प मतलब बहुत कम क्वेश्चन है, अराउंड 15-20 क्वेश्चंस के आसपास है, क्वेश्चन बैंक ऐड किया जहाँ से 100% गारंटीड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो टू समराइज इट ऑल, सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज में वी आर ट्राइंग 700 प्लस मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट करें। 15 FSTs हैं, वीडियो सोल्यूशन है, इसके साथ केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके साथ हमने फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ दे रखे हैं। तो ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ आप लगा सकते हो। ये चीज़ हो गई। मॉक टेस्ट में पहला क्या था हमारा, मॉक टेस्ट में पहला पॉइंट था विश टू यूज़, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप और सुनो, ऑब्वियसली दिस इज़ पेड, दिस इज़ नॉट फ्री, दिस इज़ ऑफ ₹1399, जो आपके बाकी सारे मॉक से काफ़ी सस्ता है क्योंकि क्वालिटी एश्योर करता है। लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर यहीं से आया था आउट ऑफ 720। प्रूफ वीडियो वगैरह सब अपलोड है। इस साल 700 प्लस का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, 1399 का ये। तो पहली चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी कि कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेकेंड चीज़ कैसे लगाने हैं। तो एक मॉक टेस्ट के बीच में, दो मॉक टेस्ट के बीच में इतना गैप ज़रूर रखो कि एक्टिव रिकॉल हो सके और उसके साथ साथ रिवीजन हो सके, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, एनालिसिस। पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है एनालिसिस, यहाँ नीचे कर देते हैं। हाउ टू गिव मॉक टेस्ट में सबसे पहली चीज़ एनालिसिस। हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, कैसे करना है एनालिसिस नोटबुक में मैंने बता दिया। सेकेंड चीज़ इज़ ड्यूरेशन, प्रॉपर सिटिंग के साथ मॉक टेस्ट दो प्लस सीरियसनेस। और तीसरी चीज़ है शेड्यूल। एक शेड्यूल फॉलो करो कि भाई मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाना है, डर के भागना नहीं है, ये चीज़ फॉलो करो। अब आ जाते हैं व्हेन मॉक टेस्ट लगाएं कब। तो देखो, पहला FST आपने लगा दिया जिससे आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चला। उसके बाद आप बायो के 7 डेज़ के बाद FST लगाओगे। उसके बाद एवरी वीक FST लगाओगे। उसके साथ आपका फिज़िक्स का 7 डेज़ भी हो जाएगा या फिर केमिस्ट्री का 7 डेज़ हो जाएगा। इस तरीके से आप चलोगे, ठीक है। अब वो बच्चे क्या जिनका स्कोर बिल्कुल कम है, बिल्कुल ज़ीरो है यार, जो बिल्कुल 60-100 मार्क्स पे मंडरा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है भैया 60-100 मार्क्स से कैसे जंप लगेगी 650, 660, 680 मार्क्स की। तो आपके लिए मेरे पास एक ही सजेशन है। सबसे पहले आप एक FST लगाओ और मुझे बताओ एग्जैक्ट स्कोर क्या है। ये स्कोर आपके कब के हैं, क्या ये स्कोर 1 मंथ पुराने हैं, क्या ये स्कोर 6 मंथ्स पुराने हैं, कब के स्कोर हैं। अगर ये स्कोर लेट्स से 1-2 वीक्स ओल्ड है तब चलेगा, अगर उससे ज़्यादा ओल्ड है एक FST लगाओ। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो करना, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ, प्लीज़ फॉलो दिस। इस चीज़ को फॉलो करके हमारे पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स 48, 60, 62 ऐसे इतने मार्क्स से, 60 समथिंग मार्क्स से जंप मार के 660, 630, 580 तक गए हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली सबका एवरेज स्कोर 550 प्लस रहा है। और कितनी ड्यूरेशन में, ये रहा है 20 डेज़ में। तो उन्होंने 20 डेज़ में किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले बायो का 7 डेज़ चैलेंज, ठीक है। सबसे पहले बायो का 7 डेज़ चैलेंज फॉलो करोगे। उसके बाद FST लगाओगे। पहले आपने FST लगा दिया था, फिर बायो 7 डेज़ चैलेंज, फिर एक और FST लगाओगे। इसके बाद आप करोगे एनालिसिस बायो का, कि यार बायो में अगर स्कोर 300 बिलो है अगेन 7 डेज़ चैलेंज करो, अगर 300 एबव है तो आप आ जाओगे फिज़िक्स के 7 डेज़ चैलेंज में। ये चैलेंज की सारी वीडियोस पोस्टेड हैं यूट्यूब में फॉर फ्री, इसमें कुछ चार्ज वगैरह नहीं है, प्लीज़ जाके देखो। फिज़िक्स का 7 डेज़ चैलेंज के बाद अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ गया, ठीक है, तो फिर आप चलोगे केमिस्ट्री 7 डेज़ चैलेंज में। और अगर आपका स्कोर 150 से कम रहा तो अगेन आप करोगे फिज़िक्स का चैलेंज।
ये चीज़ फॉलो करो, दैट्स इट। मैं क्यों चैलेंजेस फॉलो करा रहा हूँ? तो जो आपको बायो का चैलेंज मैंने बोला है ना करने के लिए, बायो के चैलेंज में 2 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने रखे थे। पहला एलिमेंट रखा था जहाँ पे हम एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू कर रहे हैं। एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू में क्या होता है, मैंने एनालिसिस किया एंड आई फाउंड आउट कि 73% ऑफ नीट के बायो का पेपर, ठीक है, 4 जगह से आया था। कौन सी जगह? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। इन 4 जगह से 73% पेपर आया था। तो पहले ये 4 जगह करनी चाहिए। दूसरी चीज़ पी वाई क्यूज़ अच्छे से करने ज़रूरी है। तो आपका जो बायो का 7 डेज़ चैलेंज है उसकी डिटेल्ड वीडियो पोस्टेड है, ठीक है, कैसे करना है क्या करना है, डे वाइज प्लानर मैंने बना के दिया है, प्लीज़ उसको फॉलो करो, ठीक है। इफ़ यू डू दिस आई प्रॉमिस यू आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। देखो 60 डेज़ में अगर आपको एम्स क्रैक करना है और अगर आप ज़ीरो पे हो तो पहले आप, जैसा कि मैंने बोला, 450 मार्क्स तक आओ। 450 के बाद आप आओ 600 मार्क्स तक, 600 के बाद आओ 650 पे, 650 के बाद आओ 690 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर एम्स मिलने लगेंगे। अब 0 से 450 के लिए चैलेंजेस आर इनफ। 450 से 600 के लिए वीक एरियाज़ को टारगेट करना, ठीक है, प्लस माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। और 600 से आगे जाने के लिए यही चीज़ें पॉलिश करते रहनी होती हैं। अब माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लिए लेक्चर्स हमने स्टार्ट कर दिए नए चैनल पे। उस चैनल का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लीज़ जाओ ज्वाइन करो। दिस इज़ इट। अगर आप ये कर देते हो, आई प्रॉमिस यू 2 मंथ्स में आप क्रैक कर पाओगे। इसको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करो, प्लीज़, ठीक है। ओके।